एंग्री मैन का खिताब पा चुके व नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के संघर्ष के 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य पर पम्मा बना सेवा के लिए गाना रिलीज किया गया, जिसे मशहूर गायक व संगीतकार सुखविंदर सारंग द्वारा गाया गया और प्रसिद्ध लेखक बलविंदर सिंह सोडी ने लिखा। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा जीवन समाज के हित के लिए हमेशा समर्पित है, क्योंकि मेरा लक्ष्य कभी भी राजनीति नहीं रहा। मेरा लक्ष्य समाज के हित के लिए कार्य करना रहा है। आज जो यहाँ पर प्रेस वार्ता का मेन मकसद था वो था कि जिस प्रकार 25 साल मुझे आंदोलन करते हुए हो गए, जब भी कभी देश में कोई दिक्कत आई है, चाहे आतंकवादियों द्वारा या किसी प्रकार भी, या हमारे भारतीयों को कहीं पर बाहर के देशों में दिक्कत आई है, उसके अलावा महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बच्चों के दाखिले हो जाए, बच्चों का फीस का मामला हो जाए, इन मामलों को लेकर मैं हमेशा आंदोलन करता रहा हूँ। जिसको लेकर जी ने मेरे पे एक गीत लिखा और जिसको सुखविंदर सिंह सारंग जी ने गाया है कि पम्मा तू बनिया सेवा लई, जो हिंदी में है, और एक ईस्ट एंड वेस्ट पम्मा इज बेस्ट। 2 गाने इन्होंने आज रिलीज किए हैं, क्योंकि मुझे ये है कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना। मैंने ना एमपी बनना, ना एमएलए बनना, ना काउंसलर बनना। मैंने लोगों की सेवा के लिए हमेशा आता रहा हूँ। आज हालात ये हो चुके हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, चाहे पेट्रोल के दाम हो, सब्जियों हो, जिस प्रकार मर्जी, मगर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुपचाप बैठी हुई हैं। विपक्ष तो खत्म ही हो चुका है। दूसरी बात, जो दिल्ली के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो जाकर दिल्ली से बाहर गोवा जाकर, पंजाब जाकर बिजली फ्री के ऐलान किए जा रहे हैं, जबकि ये देखिए दिल्ली के लोगों को लॉकडाउन में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। यहाँ तक के कईयों के रोजगार चले गए, नौकरियां चली गई, कई के परिवार के सदस्य चले गए। आज उनके पास पैसे नहीं है, वो उनके बिल भी वो भेजे जा रहे हैं। बंद रही, बैकवेल हाल बंद रहे, फैक्ट्रियां बंद रही, और भी कई चीजें बंद रही। इन चीजों को लेकर मेरा जो आंदोलन है लगातार जारी रहेगा। और जो आज हालात हो चुके हैं, आप देखिए कि बच्चों को कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए कहां तक धक्के खाने पड़ते हैं। जो हमारे समय से, हमारे से पहले के समय से भी जो यूनिवर्सिटियां थी, चाहे वो साउथ यूनिवर्सिटी थी या यहाँ पर नॉर्थ यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटियां आज हैं। अब ये देखिए, जो वेस्ट है द्वारका पार कर गया है, जो ईस्ट है वो गाजियाबाद, नई यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही, क्यों बच्चों को तंग किया जा रहा है। 100% की लिस्ट आ जाती है। उसका मेन कारण क्या है, हमारे पास ज्यादा बच्चे जो है वो आगे आते हैं, मगर जो दाखिले की सीटें वो कम है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि वो जो है यूनिवर्सिटी में जो खोलिए जाए, हर बच्चे को हक है उसका पढ़ाई का। जब 8वीं तक आप कहते हो हर बच्चा पास है, 12वीं में आप कहते हो 33% तक पास है, तो 100% की लिस्ट क्यों? क्योंकि क्या जिसके 90% आए उस बच्चे का, और खासकर महिलाओं को, बच्चियों को ये बड़ी मुश्किल आती है जब उनके 92-93% होते हैं, मीडियम क्लास या लो क्लास। उनके परिवार वाले कहते हैं कि हमारे पास प्राइवेट पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तुम या तो नौकरी कर लो, या उनकी शादी कर दी जाती है। उन बच्चियों के तभी सपने टूट जाते हैं। मेरा ये कहना है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बच्ची बढ़ाओ, बच्ची पढ़ाओ, बच्ची बचाओ, बच्ची पढ़ाओ, तो कहाँ से बच्ची को पढ़ाएंगे जब आप सरकार इन और ख्याल नहीं करती। दूसरी बात क्या है कि आज हम बात बड़ी बड़ी करते हैं, शहीदों का नाम लेते हैं, शहीद भगत सिंह, आजाद और भी जो हमारे क्रांतिकारी हैं, मगर आज तक उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। अब हमारी सरकारें होते हुए, ये कोई अंग्रेजों की सरकार नहीं है, ये कोई बाहर की सरकार नहीं, ये हमारी अपनी सरकार है। हमारी सरकार होते हुए हमारे जो क्रांतिकारी उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिलेगा तो कौन देगा? ये सरकार जवाब दे मुझे। आज मैं ये सरकार से जवाब पूछना चाहता हूं। इसी चीजों को लेकर जो 25 साल मैंने मेहनत की है, आगे भी जब तक मेरा जीवन है मैं सेवा में अपना जीवन लगाऊंगा। और इसके लिए मुझे कई बार कई चीजों का नुकसान भी हुआ है, मैंने उसकी परवाह नहीं की, और आगे भी मुझे कोई भी दिक्कत आएगी मैं उसकी परवाह ना करते हुए लोगों के हित के लिए खड़ा रहूंगा। बिल्कुल मैं ऐसे ही करता रहूंगा। और यहाँ तक के कभी भी कोई भी मेरी, देखिए, ना तो किसी सरकार से दोस्ती है, ना दुश्मनी है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से। मेरा मेन मकसद होता है जो पार्टी अच्छा काम करती है मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। जिस समय यहाँ पर आतंकवादियों ने हमारे फौजियों को शहीद कर दिया था,
मैंने सरकार का विरोध किया था, इतना दबाव डाला था, सरकार को एयर स्ट्राइक करनी पड़ी थी। और जब एयर स्ट्राइक की, सबसे पहला बंदा मैं ही था कि वहां पर सरकार का स्वागत करने के लिए कि भाई सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। सरकार क्यों बंदिशों खुल के काम क्यों नहीं करती, हमारे फौजियों को खुल के छूट क्यों नहीं देती? जिस प्रकार आज हमारे दूसरी कंट्रियां हमारे फौजियों को आग दिखाते हैं, जब हमारे फौजियों को पूरी छूट होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनको आग दिखा दे। ये मेरे मकसद है। मेरा मकसद कोई राजनीति नहीं, मेरा मकसद सेवा है और वो सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये सरकारें हमारी हैं, हम अपने माँ बाप से, माई बाप है हमारी, जो हम अपने माँ बाप से नहीं मांगेंगे किससे मांगेंगे? आज हमारे बच्चे इतने डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, हमारे परिवार इतने डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। स्कूल की फीसों के लिए दबाव डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर। इसको लेकर कई बार घर में बात होती है, रोजगार को लेकर बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, क्या मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा? उसी चीज को लेकर सरकार को चाहिए कि स्कूल के ऊपर दबाव बनाए। और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो ऐलान किया है कि भाई जिस प्रकार कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल से लेकर अपना सरकारी स्कूल में है, टीसी की जरूरत नहीं होगी। मैं कहता हूं अच्छा कदम है, मगर क्या दिल्ली सरकार की अब इतनी भी पावर नहीं रही कि वो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई दबाव बना पाए? क्यों नहीं बना पा रही? क्या इसके पीछे कौन सा माफिया है? क्या चक्कर है? क्यों ये उन प्राइवेट स्कूलों वालों से डर रहे हैं? आज बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको बोलोगे कि भाई सरकारी स्कूल में चले जा, या हमारे पास पैसे नहीं है, उस बच्चे पे क्या बीतेगी? तो मैं ये नहीं कहता सरकारी स्कूल खराब है, मगर जो बच्चे जहां पर पढ़ रहे हैं वहीं पर दबाव बनाकर उस स्कूल को करना चाहिए कि वह स्कूल उनकी जो 3 महीने लॉकडाउन रहा है और पिछला भी रहा है उसकी फीस माफ करे। जब बच्चा दाखिला लेता है तो स्कूल इतने फंड लेते हैं, 10 बिल्डिंगें बना चुके हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में वो स्कूल नहीं खड़े होंगे, साथ में सरकार नहीं खड़ी होगी, तो वो बच्चा पढ़ लिख के क्या देश की सेवा करेगा? नहीं करेगा। वो ये करेगा कि मेरे परिवार को इस समय ये दिक्कत आई थी, अब मैं भी पैसा कमाऊं कि मेरे बच्चों को ये दिक्कत ना आए। तो वो भी करप्शन होगी, वो भी देश के लिए नहीं खड़ा होगा, वो अपने परिवार के लिए खड़ा होगा। इसलिए सरकार को चाहिए देश के जो हमारे समाज के लोग हैं उनके साथ खड़ी हो। जैसे ही पम्मा जी के संघर्ष के 25 साल हुए, मैं भी कुछ लिखना चाहता था, इस पर कुछ लिखूं, लेकिन पम्मा जी ने कहा भी गीत ही लिख लो पहले। मैं कुछ और भी लिखना चाहता था, मेरे को इनका जो सुझाव है बड़ा पसंद आया। 2 गीत लिखे, इनके जो संघर्ष किया सारा मेरे को पता। मैं शुरू से काफ़ी सालों के इनके साथ हूँ और उसी को मैं जो संघर्ष इन्होंने किया, गवर्नमेंट के खिलाफ किया, पब्लिक के हक में किया, उसी को लिखा। इनको सबसे गुस्सैल आदमी का जो खिताब मिला है वो भी उसमें हमने लिया। बीच में जो भी काम किए बहुत अच्छी लोगों के लिए, अपने लिए नहीं किए इन्होंने, इसलिए मैंने ऐसा गाना लिखा जो सभी ने पसंद किया। थोड़ी पम्मे जिया शेर नहीं नित जमना जुमले भाजता दुनिया ते कई फिरदे। ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से मेरी दुश्मनी ना ही दोस्ती रही है। जब भी मुद्दों की बात आई है तो मैंने खुलकर लोगों के हितों के लिए आवाज़ उठाई है, जिसके कारण कई दिक्कतों का मुझे सामना भी करना पड़ रहा है, मगर मैंने उसकी परवाह नहीं की। इस अवसर पर नेशनल अकाली दल दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप सिंह मारवा ने मशहूर लेखक बलविंदर सिंह सोडी व दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा का स्वागत किया। इस आयोजन में मनमीत सिंह, सोशल विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मीत कौर बिंद्रा, बलविंदर कौर, जसविंदर शाह सिंह सहित अनेक दल के सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।